हाय गाइस, मैं हूँ खुशबू वॉइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। चलिए गाइस, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अदनान शेख और उनकी बहन की कंट्रोवर्सी के बारे में। जी हाँ गाइस, जैसा कि आपको मालूम ही है कि अदनान शेख और उनकी बहन की कंट्रोवर्सी इस समय काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि अदनान शेख की अपनी बहन नहीं, अदनान शेख को लेकर काफ़ी सारे बड़े खुलासे किए हैं। और इस बार जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, इस इंटरव्यू में अदनान शेख की बहन ने ना केवल अदनान शेख के बारे में बल्कि उनकी वाइफ आयशा शेख के बारे में भी काफ़ी सारे बड़े बड़े खुलासे किए हैं। सबसे पहले तो अदनान शेख की बहन ने ये कहा है कि अदनान शेख की जो वाइफ है आयशा शेख, उनका नाम है रिद्धि, उनका रियल नेम है। और रिद्धि ने अदनान शेख से शादी करने के लिए अपना रिलीजन चेंज किया, अपना नाम चेंज किया। और यही नहीं, उन्होंने अदनान शेख से शादी करने के लिए अपना जॉब, एयर हॉस्टेस का जॉब भी छोड़ा है। जी हाँ गाइस, अदनान शेख की जो वाइफ है आयशा शेख, वो एयर हॉस्टेस थी और शादी से पहले उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा। इसके साथ ही अदनान शेख की बहन ने ये बताया कि आयशा शेख को उनके फैमिली वालों ने 2 साल पहले ही घर से बाहर निकाल दिया था और अब जो है वो आयशा शेख से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी को पूरी तरह से छोड़ दिया है और पिछले 1 साल से वो अदनान शेख के साथ ही रह रही हैं। और यही वजह है कि अदनान शेख के और आयशा शेख की शादी में आयशा शेख के फैमिली मेम्बर्स नहीं शामिल हुए हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं आया है। और यही नहीं गाइस, अदनान शेख की बहन का कहना है कि अदनान शेख जो है उनकी पर्सनल चीज़ें और उनका फेस रिवील करते हुए उनकी पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। और उनसे जब पूछा गया कि क्या उन्होंने अदनान शेख की वाइफ आयशा शेख का फेस रिवील किया है, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं किया है। और अदनान शेख ने पहले मेरी पर्सनल चीज़ें शेयर करना शुरू किया, फिर मैंने जो है इसकी सच्चाई मैं सामने लेकर आई हूँ। और गाइस, इस स्टोरी में आप देख सकते हो अदनान शेख की बहन ने ये स्टोरी लगाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मेरी पर्सनल चीज़ें वायरल हो रही हैं वो खुद बेशरम अदनान कर रहा है। सो गाइस, आप देख सकते हैं इन स्टोरीज़ में अदनान शेख की बहन ने क्लियरली शेयर किया कि किस तरह से अदनान शेख जो है उनकी पर्सनल चीज़ों को वायरल कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अदनान शेख की वाइफ आयशा शेख की पिक्चर्स भी काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें वो एयर हॉस्टेस के ड्रेस में नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे अदनान शेख की बहन ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि अदनान शेख और उनकी वाइफ जो है आयशा शेख, उन्होंने अदनान शेख ने अपनी वाइफ का फेस इसलिए छुपाया ताकि सबको मालूम ना चल जाए कि ये वही है जो अदनान शेख के साथ पिछले 1 साल से रह रही थी। और इसके साथ ही अदनान शेख की बहन ने कहा कि जब मैं अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई तो अदनान शेख ने मुझे मारा है। और उसकी पिक्चर्स भी उन्होंने शेयर की कि किस तरह से उन्होंने मुझे मारा है। और इस बार नहीं, पिछले भी कई बार उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, लेकिन मैं हर बार माफ़ कर देती हूँ ये सोच के कि मेरे घर का मामला है। लेकिन इस बार मैं माफ़ नहीं करने वाली हूँ। वेल गाइस, अदनान शेख और उनकी बहन की कंट्रोवर्सी में आप किसे सपोर्ट कर रहे हो, हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं तृप्ति डिमरी के बारे में। जी हाँ गाइस, रिसेंटली तृप्ति डिमरी ने जयपुर के एक इवेंट के लिए 5 लाख रुपए लिए और उन्होंने पैसे लेने के बावजूद भी वो उस इवेंट में नहीं गई, जिसके बाद वहाँ के लोगों को काफ़ी गुस्सा आ गया और लोग कह रहे हैं कि अब हम इसकी मूवीज़ को नहीं देखेंगे और ये है कौन, हम इसे जानते भी नहीं हैं। सो गाइस, देख सकते हैं आप कि लोगों का कैसा रिएक्शन सामने आया जब वो इवेंट के पैसे लेकर वो उस इवेंट में शामिल नहीं हुई। सो गाइस, आप पहले ये वीडियोज़ देख लीजिए और किस तरह से उनके पोस्टर पर क्रॉस मार्क लगाए जा रहे हैं। कर दीजिए, कोई इसकी मूवीज नहीं देखेंगे। कमिटमेंट करके ये लोग और आते नहीं है। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। अभी कौन सी बड़ी सेलिब्रिटी बनी है, कौन जानता भी नहीं है इसका नाम। इवन कपूर जी वर्क सो हार्ड, तो पिक्चर भी देखने के लिए कि कौन है ये, अभी तक कोई जानता नहीं है। एंड दिस इज हर लाइफ इन So Jaipur should boycott her. She not celebrity. She is not at all worth calling celebrity is. क्या है क्या है? अब हम उस पर केस करेंगे और जयपुर को से बॉयकॉट करना चाहिए। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं आसिम रियाज और करणवीर मेहरा की कंट्रोवर्सी के बारे में। जी हाँ गाइस, रिसेंटली जब करणवीर मेहरा खतरों के खिलाड़ी 14 के विनर बने, उसके बाद उनसे इंटरव्यू में जब आसिम रियाज के बारे में पूछा गया तो करणवीर मेहरा ने कहा कि उसकी बेवकूफ़ी थी जो वो शो से पहले ही बाहर हो गया, क्योंकि वो अच्छा कॉम्पिटिशन था और मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं आज यहाँ हूँ और मैं विनर बन गया हूँ। जिसके बाद आसिम रियाज का भी रिप्लाई आता है और आसिम रियाज ने अपने रिप्लाई में ये कहा है, पहले उन्होंने जो कहा है वो आप देख लीजिए, वो मैं बोलूँगी नहीं। फिर उन्होंने कहा मुझे बदनाम करना था ताकि दिखाया जा सके कि लूज़र ने 40 की उम्र में कुछ किया है। सो गाइस, इसके बाद जो है कुछ फैंस जो है आसिम रियाज के ही फैंस हैं, वो उन्हें ये कहने लगे कि हम आपके भले ही फैंस हैं लेकिन हम ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप किसी की एज को लेके इस तरह से बोलो। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग जो हैं वो करणवीर मेहरा को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं।
कुछ लोगों का ये कहना है कि आप किसी की एज का मजाक बना रहे हो, आदत हो गई है 40 साल के आदमी से हारने की। और गाइस आसिम रियाज ने जब से करणवीर मेहरा को ऐसा बोला है, लोग आसिम रियाज की जगह करणवीर मेहरा को सपोर्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि भले ही वो 40 के हैं लेकिन वो तुमसे ज़्यादा बेटर, स्ट्रॉन्गर, सेंसिबल और लॉजिकल और स्मार्टर भी हैं आसिम। भले ही तुम्हारा बीबी का सीज़न बहुत अच्छा रहा हो और लोगों ने तुम्हें बहुत सपोर्ट किया हो, लेकिन तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से अब तुम्हारे ही फैंस तुमसे अलग हो चुके हैं। और कुछ लोग आसिम को यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे 40 साल की उम्र के होने का इंतज़ार करते हैं। भले ही वो 40 के हो गए हैं लेकिन तुम जो है 30 की उम्र में होकर भी तुम्हारा ये जो व्यूज़, फेम और स्टारडम है वो अभी से ही डिक्लाइन करने लगा है। इसलिए दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखो, नहीं तो अपनी 40 की उम्र में कहीं के नहीं रह जाओगे। सो गाइस आप देख सकते हैं किस तरह से आसिम रियाज को यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे ट्रोल कर रहे हैं और करणवीर मेहरा को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आसिम रियाज ने करणवीर मेहरा के बारे में ऐसा बोल दिया कि वो 40 की उम्र में कुछ कर पाया। वेल गाइस इस पर आपकी क्या ओपिनियन, आप किसे सपोर्ट कर रहे हो, हमसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं फ्लाइंग बीस्ट यानी कि गौरव तनेजा और ऋतु राठी के डाइवोर्स के बारे में। जी हाँ गाइस, जब से उनके डाइवोर्स के रूमर्स सामने आए हैं, मानो जैसे कभी यहाँ से रूमर्स आ रहे हैं, कभी वहाँ से रूमर्स आ रहे हैं, ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन अब गाइस ये कहा जा रहा है कि ये सारे रूमर्स जो है वो गौरव तनेजा और ऋतु राठी ने जानबूझ कर बनाए हैं ताकि वो बिग बॉस 18 के घर में जा सके। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं लोगों का कहना है कि ये सारी रूमर्स सिर्फ इसलिए फैलाई गई हैं ताकि गौरव तनेजा और ऋतु राठी बिग बॉस के घर में जा सकें, और यही वजह है कि बिग बॉस 18 के लिए गौरव तनेजा और ऋतु राठी दोनों को ही अप्रोच किया गया, और हो सकता है कि हमें दोनों बिग बॉस के घर में नज़र आएँ और उनकी पर्सनल लाइफ हमें और करीब से देखने को मिले। कुछ लोगों का कहना है कि व्यूज़ कम हो गए थे और लोग जो है उन्हें कम पसंद करने लगे थे, जिसके वजह से उन्होंने लोगों की नज़रों में आने के लिए इतना बड़ा जो है वो रूमर्स फैलाया है। वेल गाइस अब ये सच है या नहीं वो तो हमें आगे चल के मालूम चलेगा कि क्या वाकई में ये सब कुछ बिग बॉस के घर में जाने के लिए किया गया है। वेल कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऐसा पर्सनल लाइफ का मजाक कोई बिग बॉस के घर में जाने के लिए नहीं कर सकता है। इस पर आपके क्या ओपिनियन, हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और गाइस इसी के बारे में चलिए बात कर लेते हैं कि गौरव तनेजा और ऋतु राठी के डाइवोर्स पर एल्विश यादव का पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब हम व्लॉगर होते हैं और हम जब सोशल मीडिया पे होते हैं तो लोगों को लगता है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ की हर एक चीज़ उन्हें दिखा रहे हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि हम 15-20 मिनट के ब्लॉग में आपको अपनी पूरी लाइफ की पर्सनल चीज़ शेयर कर दें। लोगों का ये काफ़ी बड़ा भ्रम है। सो गाइस इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है आप सब भी सुन लीजिए। कि जैसे हम सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ दिखाते हैं, हम 24 घंटे जीते हैं और मान लो 10 मिनट का व्लॉग हमने निकाल दिया, तो उस 10 मिनट में जरूरी नहीं कि हमने अपनी 24 घंटे की लाइफ दिखानी है। क्या पता वो 2 घंटे में भी हमने कवर कर लिया हो, क्या पता हमने 4 घंटे में कवर कर लिया हो, और बाकी की हमारी जो अनकट जिंदगी है, मतलब जो हम खुद की पर्सनल लाइफ है, उसको हम कैमरे पे ना दिखाते हो सकता है। गाइस अब हम बात कर लेते हैं गोविंदा के बारे में। जी हाँ गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि कल जो है मॉर्निंग में उन्हें अपने ही गन से उनके पैर में उनसे गोली चल गई थी और अपने ही गन से उन्हें गोली लग गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी गोली को निकाला गया, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। और गाइस फाइनली गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा ने पब्लिक के सामने आकर फैंस को थैंक्स कहा है उनके लिए प्रे करने के लिए। और गाइस उन्होंने क्या क्या कहा है आप सब। सर की तबीयत अभी ठीक है, अभी आज उनको नॉर्मल वार्ड में एडमिट करेंगे आप लोग, और इससे बहुत बेहतर है। मेरे ख्याल से कल या परसों डिस्चार्ज भी कर देंगे उनको। सबके आशीर्वाद से, सब फैंस लोग के, आप लोग सबके आशीर्वाद से सर एकदम ठीक हो गए हैं, और हर जगह पूजा प्रार्थना चल रहा है सर का। उनकी तो बहुत फैन फॉलोइंग है हर जगह, तो सब मंदिरों में हर जगह पूजा दर। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपके अपने चैनल खुशबू वॉइस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी के लिए बाय गाइस।